पहले समास की बात करते हैं। अव्यय। अव्यय भाव समास में पहला पद कैसा होता है? प्रधान। और दूसरा पद क्या होता है? अप्रधान या गौण बोल सकते हैं। ठीक है। तो अव्यय का अर्थ क्या होता है? अव्यय का अर्थ अव्ययी से ही बना है क्या? अव्यय बना है। अव्यय का अर्थ क्या है? सुना है अव्यय? अविकारी, चलो इसी को ले लेते हैं। ठीक है। अविकारी तो सुना होगा कि नहीं सुना? अविकारी मतलब क्या होता है? क्या? देखो, अव्यय या अविकारी का अर्थ ये होता है जो लिंग वचन कारक के आधार पर बदलते नहीं हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अव्यय। अब ऐसे तो समझ में नहीं आया कि लिंग वचन कारक के आधार पर कैसे। जैसे अगर मैं एक उदाहरण लिखूं, एक लड़का जाता है, लड़की जाती है। ठीक है। ये संज्ञा बदल गई, ये क्रिया बदल गई। ठीक है। अब लड़का जाता है तो यहाँ पास अगर मैं लिख दूँ कि लड़का धीरे जाता है, तो लड़की के लिए मैं क्या ये कह सकता हूँ कि लड़की धीरू जाती है? धीरू शब्द नहीं बोलता कि लड़की धीरू धीरू जाती है। लड़की के लिए भी हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा? धीरे शब्द ही ना, कि धीरू धीरू जाती है, नहीं जाती। तो वे शब्द वो चाहे लिंग वचन या क्रिया के आधार पर जो परिवर्तन नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? अव्यय। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि अब जैसे और कोई सा शब्द आ रहा हो मन में? हाँ, जैसे लड़का तेज जाता है। अब लड़की तेजू तेजू नहीं जाएगी, नहीं जा सकती ना। या तो आपके मन में आया कि तेज का तेजी होता है तो तेजी तेजी जाती है, ऐसा भी नहीं। तो जो अव्यय शब्द है वो क्या नहीं होता? बदल नहीं रहे। तो जो शब्द बदलते नहीं है वो कहलाता है अव्यय। और अव्यय एक विद्यार्थी के लिए पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहले याद रखें कि अव्यय भाव समास जो टूटता है वो उपसर्ग से टूटता है। सीधी सीधी एक पहचान आपके पास ये है, जिन उदाहरणों में आपको उपसर्ग का बोध हो वह सभी किस में जाएंगे? आपके अव्यय भाव में। कौन कौन से होते हैं बाकी तो आपने लिखे हुए हैं 22। कुछ हैं जैसे यावत हो गया और यथा हो गया है। बाकी मैंने इसी तो बोला कि 22 आप पढ़ चुके हैं। तो आ, अव, अति, अधि, अनु, उप, अप, अपि, अभि, सम, सु, वी, नि, निर, दुर, दुष, प्रा, प्रति आ गया। तो प्रति आ गया, तो इसीलिए मैंने बोला कि उपसर्गों से आप अव्यय भाव निकाल सकते हो। ठीक है। तो जहाँ भी आपको यथा, यावत और उपसर्ग दिख जाए वह सब किस में आएंगे? आपके अव्यय भाव में। दूसरी चीज़ एक और है सा। ठीक। और एक है आपका पुनरुक्त वाले शब्द, जो पुनरुक्त हों, जो बार बार रिपीट होने वाले शब्द आए वो किस में जाएंगे? आपके अव्यय भाव में। जैसे पहले इसका देख लेते हैं। ठीक है। यथामति। अब देखते हैं दो पद आपको दिख रहे हैं, एक है आपका यथा और दूसरा क्या आपका? मति। इम्पॉर्टेंट क्या है? पक्का सबको पता है कि इम्पॉर्टेंट यथा जो यथामति वो टूटेगा कैसा? मति के अनुसार। ठीक। जो विग्रह होगा कैसा होगा? मति के अनुसार। दो भाग टूट गए, यथा और मति। इम्पॉर्टेंट क्या है? मति। कहाँ जा रहा है? तो क्या आपकी मति अप्रधान है?
कि प्रधान है। इसको आना कहाँ चाहिए था? प्रधान में। और यथा को कहाँ जाना चाहिए था? लेकिन अगर शब्द देख रहे हो तो कहाँ जा रही है हमारी मति? तो इस आधार पर मैंने कहा है कि अब जो समास है उसको नियमों से लेकर जाओगे तो आपको समस्याएं आएंगी। जैसे आमरण, ठीक, आमरण का मतलब क्या होता है? मर के भी जिंदा रहेगा, मरते दम तक। तो मरण तक कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम इस भाग को हटा दें तो इम्पोर्टेंट क्या है? मरना हो रहा है। कहाँ लिखा है ये शब्द? अप्रधान में। होना कहाँ चाहिए था? प्रधान में। तो समास नियमों से चलोगे तो फंस जाओगे। अब जैसे मैं 2-4 उदाहरण और लिखता चल रहा हूँ। भरपेट हो गया, बेदखल हो गया, और आकंठ हो गया, सावधान हो गया, ठीक है। भागम भाग हो गया, गांव गांव, गली गली, रातों रात, ये लिख दिया मैंने, ठीक। पीछे दिख रहा? पीछे। अब इसमें कुछ चीज़ देखोगे कि आपको ये दिख रही होंगी कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और कुछ में शब्द रिपीट हो रहे हैं। तो दोनों आधार पे आप इन्हें पकड़ सकते हो। जैसे आकंठ है, तो आकंठ में उपसर्ग क्या लगा हुआ है? आ हो गया, मतलब ये किस में जाएगा आपका? अव्यय में। ये हो गया आपका भरपेट में। भर क्या है? उपसर्ग, पता है किस में आ रहा है आपका? सा। इसमें क्या निकलेगा? मैंने बोला था ना कि इसमें एक बार कोशिश करके देखो, संधि भी हो सकती है। तो इसमें क्या निकलेगा? सा प्लस अवधान। बाधा, ठीक। बाधा के साथ, बाधा के साथ का मतलब साथ। जैसे आ गया आपको हमारे घर में सा परिवार आना है, तो परिवार के साथ उपसर्ग दिख रहा है, कहाँ जाएगा? अव्यय में। गांव गांव रिपीट हो रहा है शब्द, किसकी ओर चला जाएगा? अव्यय। बाकी किसी में जाएगा। बेदखल हो गया, रातों रात हो गया, भागम भाग हो गया। मतलब क्या होता है भागम भाग का मतलब? मतलब कोशिश करो, जल्दी में भागना। शब्द को ज़्यादा तेज भागना, रुक रुक के भागना। हाँ सही है, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा समझ लो कि लगातार नहीं होगा, रुकना ही होगा। ऐसा समझो कि मान लो आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है। आप भागना स्टार्ट किए, भागने के बाद आप थोड़ा कुत्ते से ज़्यादा तेज़ चले गए, ठीक है, और आप कहीं कोने में छुप गए और सांस ले रहे हैं। इतने में कुत्ता वो फिर पहुंच गया, फिर भागना स्टार्ट कर दिए। इसको क्या बोल रहे हैं? भागम भाग कर रहे हो आप। मतलब भागने के बाद भी आप भाग रहे हो। जैसे नवरात्रि आ रही है, ठीक है, गली गली चंदा मांगने जाएंगे, तो एक गली जाएंगे, उसके बाद दूसरी गली जाएंगे ना, तो एक गली के बाद दूसरी गली। तो ये जहाँ चीज़ें आती हैं एक उपसर्ग और जहाँ पुनरुक्त शब्द आते हैं वह सभी किस में जाएंगे? आपके अव्ययी भाव में। अब इनमें से किसी भी उदाहरण को देख लो, चाहे तो भरपेट को देख लो। इम्पॉर्टेंट क्या है आपका? पेट। लेकिन पेट की जगह कहाँ रखी गई नियमों में? अप्रधान में। और भर कहाँ है आपका? तो नियमों से क्या हो रहा है समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आपके मन में कोई उदाहरण हो तो
कोशिश करके देखो। जैसे एक तो याद कर लेना, ये वाला हर हाल में आ ही जाता है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, क्या प्रतिदिन, हाँ प्रतिदिन हो गया। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, दिन। लिखा कहाँ है, अप्रधान में होना चाहिए था प्रधान। आपका प्रत्येक उपसर्ग लगा हुआ है, समझ जाओ। कार्यक्रम, हाँ अब ये जाएगा आपका तत्पुरुष में जाएगा। लेकिन ये आपका अव्यय में भी चला जाएगा, क्योंकि अगर नियम देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट क्रम है, लेकिन नियमों में कहाँ रखा है इसने, अप्रधान में। इसलिए मैंने कहा है कि नियमों से चलेंगे तो फंसते दिखाई देंगे। हमें नियम से नहीं करना है, केवल इन चीज़ को लेकर चलना है, ठीक। क्रम के अनुसार विग्रह क्या होगा, क्रम के अनुसार। तो प्रधान अप्रधान ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन उपसर्ग और पुनरुक्त शायद सही लग रहा है। इसमें और क्या कर सकते हैं, कौन कौन से उदाहरण ला सकते हैं। घर घर हो सकता है, रिपीट हो रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखना है। यथा, यावत और शा, इनमें से किसी में वो कभी नहीं पूछता है, विग्रह नहीं पूछता है, ठीक है। विग्रह केवल एक ही समास से पूछेगा, आपका तत्पुरुष से, इसके अलावा वो नहीं पूछेगा। लिख लीजिए, देखो नियम लिख लिए, परिभाषा वही है। अगर परिभाषा लिखने की इच्छुक हो तो उसमें लिखा है, किसी बुक में लिखा मिल जाएगा आपको, कि जिसमें पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद अप्रधान होता है, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है।